सरकार ने हाल ही में 2 अध्यादेश लागू किए हैं जिससे सीबीआई और ईडी प्रमुखों के कार्यकाल को 2 साल से 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। सबसे पहले कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, जैसे 100 सालों तक राज करने जा रहे हों। अब इस विरोध में एक कदम आगे बढ़ते हुए टीएमसी ने कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। तो क्या कहा गया है इस याचिका में, आइए जानते हैं। टीएमसी नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार के 2 अध्यादेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के उलट है। महुआ ने ट्वीट कर कहा कि मेरी याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत बढ़ाने के केंद्रीय अध्यादेशों को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि इन अध्यादेशों को चुनौती देने वाली ये दूसरी याचिका है। इससे पहले वकील ML शर्मा ने मंगलवार को इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के उलट है और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र के अध्यादेश सीबीआई और ईडी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर हमला करते हैं और केंद्र को उन निदेशकों को चुनने और चुनने का अधिकार देते हैं जो अपनी सर्विस के एक्सटेंशन के लिए सरकार के मन मुताबिक काम करते हैं। याचिका में कहा गया कि अध्यादेश केंद्र सरकार को जनहित में इन निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने की शक्ति का इस्तेमाल करके मौजूदा ईडी निदेशक या सीबीआई निदेशक को अपने कंट्रोल में रखने की अनुमति देता है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, जैसा कि संविधान में समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार के तहत आता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक आदेश में कहा था कि अधिकारियों को सर्विस एक्सटेंशन कुछ रेयर केस में ही मिल सकता है। साथ ही रिटायरमेंट के 6 महीने की अवधि के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हाल ही में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की ज्वाइनिंग को भी इसीलिए चैलेंज किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलटना चाहती है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या सुनवाई करता है, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलटना चाहती है। इस अध्यादेश के पहले लाभार्थी ईडी के निदेशक संजय मिश्रा बन भी गए। बुधवार को ही उनका कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या सुनवाई करता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।